जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ VC 3 वर्षों से गायब रहते हैं। आज ABVP के छात्रों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि VC को आना पड़ेगा, VC को आना पड़ेगा। आइए पूछते हैं कि इन लोगों को डर भय नहीं लगता है जी। आप लोग बार बार कहते हैं कि VC को आना पड़ेगा, VC हाय कंट्रोलर हाय। आप लोगों को डर भय नहीं लगता है? देखिए, हम लोग कैंपस में थाना है, हम लोग विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। हम लोग कहीं रहते हैं, अकेले हो या हजारों छात्र के कार्यकर्ता के बीच में हो, हम लोग हर एक जगह छात्रों के हित के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। जाइएगा, एक जमूरा चला रहा है। जब डिस्टेंस यहाँ बंद है तो कर्मचारी कैसे वहाँ से पेमेंट पा रहे हैं? यहाँ छात्रों के जब आवेदन दे रहे हैं, डिस्टेंस बंद है पूर्ण रूपेण, लेकिन कर्मचारी वहाँ से पैसा उठा रहे हैं, उनको पेमेंट हो रहा है वहाँ। जब डिस्टेंस बंद है तो कर्मचारी वहाँ क्या कर रहे हैं? विश्वविद्यालय में आए, यहाँ पर आकर के काम करेंगे। एकदम सही बात है। तो कुलपति अयोध्या से चला रहे हैं अपने आवाज से। आज तक तीन वर्ष अब उनका पुरने वाला है मार्च में, आज तक 3 दिन भी नहीं विश्वविद्यालय में आए हैं सही से। तो विश्वविद्यालय के छात्र कर रहा रोज यहाँ बेतिया मोतिहारी नेपाल बॉर्डर तक का छात्र, नेपाल तक का छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कैसे काम होगा आप बता सकते हैं? आप भी जानिए कि यहाँ 1 साल 2 साल का डिग्री 4 साल में, 3 साल का डिग्री 5 साल में हो रहा है। विश्व का कौन ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ 5 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाता है? 3 साल जिसकी अवधि है। डिग्री के लिए आवेदन दिया जाता है जिसकी सीमा से 10 दिन होना चाहिए, 15 दिन होनी चाहिए बहुत से बहुत। यहाँ 3-3 महीना 6-6 महीना 5-5 साल से यहाँ आवेदन दिया गया है, डिग्री नहीं गया है। 100 रुपया का जो चालान कटाए हुए है उसे कहा जा रहा है दोबारा चालान कटाओ 400 का। ये कैसे होगा? 100 रुपया का मूल्य नहीं बढ़ा गया विश्वविद्यालय में? इस तरह का अवैध वसूली का विश्वविद्यालय में जो है विभिन्न माध्यमों के द्वारा कन्या उत्थान में 5000 दीजिएगा तो आपका पास होगा, नहीं होगा तो 20 बार आपको दौड़ना पड़ेगा। रिश्वत भी चरम सीमा पे है, नहीं भरपूर नहीं, चरम सीमा पे है अपने। तो इस समस्याओं के लेकर के छात्र जो है यहाँ पर आज बैठे हुए हैं जी। तो आप लोग कब तक धरना देंगे? क्योंकि ये लोग धरना का हमने आवेदन दिया हुआ है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इतने पर अगर सुधर रही है जी तो हम आज यहाँ पर समापन करेंगे, नहीं होगा तो अगले रणनीति हम लोग तैयार करेंगे कि आगे क्या करना है नहीं करना है। हम भी यह विनती करना चाहते हैं विश्वविद्यालय के VC महोदय से जो अयोध्या में धाम कर रहे हैं और यहाँ सभी बच्चों का जीवन तमाम कर रहे हैं, बर्बादी का जो मंजर ये बना के रखे हैं। यहाँ जब देखेंगे आप, इधर भले ही कोई न बोले लेकिन बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, हाजीपुर इत्यादि वैशाली से लोग आ करके और इसलिए आए हैं यहाँ क्योंकि लोग का कहीं ना कहीं रिजल्ट फंसा है, कागज फंसा है, किसी भी प्रकार से इनको कोई ना कोई काम है। कोई 5 साल से दौड़ रहा होगा, कोई 1 साल से दौड़ रहा होगा। ये दौड़ का सिलसिला चलता रहेगा, आजीवन चलेगा। कुछ दिनों के बाद ये लोग दौड़ के छोड़ देंगे और जा करके घास काटेंगे, ईंटा ढोएंगे पढ़ लिख के, क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं रहेगा तो इनको नौकरी कौन देगा? विश्वविद्यालय खुलने का समय 10 बजे है। यहाँ कर्मचारी 11 बजे 12 बजे तक आते हैं। ये 12 बजे आते हैं, उपस्थिति बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, फिर अपने निजी काम के लिए यहाँ से चले जाते हैं। अब जैसा ये समाज, जब कुलपति यहाँ विश्वविद्यालय में बैठेंगे नहीं, यहाँ कोई देखेगा नहीं, कोई निगरानी करेगा नहीं, तो कर्मचारी मनमानी कर रहा है, अधिकारी यहाँ आते नहीं है। ये बात सही है। भगवान भरोसे चल रहा है ये बिहार विश्वविद्यालय। देखिए, भगवान भरोसे चलता हुआ यह विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है में तानाशाही कर रहे हैं और आज भी वहीं खड़े हैं जहां 1947 के पहले जो हमारा देश था, पहले देश में अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता था। आज इस विश्वविद्यालय के VC प्रिंसिपल और विभिन्न प्रकार के स्टाफों के द्वारा छात्रों का शोषण किया जा रहा है और उसे सड़क पर लाने का जो कार्य है यह विश्वविद्यालय के प्रांगण में चल रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है कि 3 साल की डिग्रियां 5 साल में भी नहीं मिल पाती है। बच्चे दौड़ते दौड़ते हार थक कर अंत में आज जो ये जगह जगह देख रहे हैं चाय और पकौड़े का जो दुकानें और ठेला लगा है, कभी MBA, इसी प्रकार के यूनिवर्सिटियों और ये जो सरकारी लोग हैं उन्हीं का दिया हुआ यह तमाम जो है तोहफा है। माननीय नीतीश कुमार जी एक कार्यक्रम चलाते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो 12वीं के बाद दी जाती है गरीब छात्रों को। कि यह 12वीं के बाद छात्र और छात्राएं
पढ़ें। तो मैं उनसे भी यह पूछना चाहता हूं कि जब आप 12वीं के बाद 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है, इस 4 लाख रुपए जो आप देते हैं उसका क्या होता है? आप इधर से देते हैं, ब्याज के साथ उसे वसूल कर लेते हैं और कहते हैं नौकरी नहीं लगेगा तो आप पैसा मत दीजिएगा, हम यह आपसे वादा करते हैं। आप क्या वादा कीजिएगा? आपके वादा का क्या होगा जब बच्चा कभी पासे नहीं होगा, लोन लेके इस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और इमारतों को दे देगा और उससे इस कुलपति महोदय का आवास और इस यूनिवर्सिटी से तो बढ़िया कुलपति का अपना जो प्राइवेट घर है और बड़ी बड़ी शहरों में होटल बना हुआ है, मॉल बना हुआ है, वो सारा पैसा तो सरकार का भी ये लोग ले गया। और सरकार कभी पूछती नहीं है कि यहाँ जब टीचरें नहीं है तो लोन काहे का दे रहा है भाई? तुम शिक्षा फ्री कर दो, बच्चा जाके पढ़ेगा, वहाँ टीचर रहेगा तो उसको नौकरी भी मिलेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तो कुछ अच्छा ढंग का काम भी करेगा। ये क्या तरीका है? आइए इधर कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये लोग किस कार्य के लिए आए हैं, कितने दिनों से दौड़ रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग का पार्ट थर्ड का मार्कशीट अभी तक नहीं आया, काफ़ी दिन से दौड़ रहे हैं। किस सेशन का है? हम लोग 2016 में ग्रेजुएट। ये देखिए, ये जो लड़की है, ये 5 आप तीनों हैं। ये देखिए, उनका तो 5 साल में ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, इन लोगों का 6 साल में ग्रेजुएशन नहीं हुआ। अभी कितना लोग होगा तो जिनका 200 साल में ग्रेजुएशन नहीं हुआ होगा। वाह, क्या यूनिवर्सिटी है! बस क्या काफी दिन से दौड़ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग सीतामढ़ी से हैं। देखिए, ये सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर का चक्कर लगाती है, हर महीना आती हैं, हर 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन 12 दिन पर आती हैं। अब जरा मैं पूछना चाहता हूँ, VC महोदय इनका किराया का व्यवस्था देते हैं कि मोदी जी इनका ट्रेन का या बस का खर्चा देते हैं? और जितना बार आते हैं उतना बार बोलते हैं फॉरवर्ड के लिए दीजिए। अब देखिए, ये जितने बार आते हैं उतने बार फॉरवर्ड करवाते हैं, और एक भी बार सर बोलते हैं 10 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन हम लोग 1 महीना पे। अच्छा, आप जहाँ जाती हैं, जहाँ एप्लीकेशन जमा करती हैं, उनसे पूछती नहीं है कि ये जाता कहाँ है? सर ये जाता कहाँ है तो केस कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वाह वाह। डायरेक्ट अब देखिए, केस करने के लिए कहा जाता है। अब एक छात्र, गरीब आदमी पढ़ने आया है कि केस लड़ने आया है? जिसको आप शिक्षा नहीं दे पाए वो कानून क्या समझेगा? जिसको आप शिक्षा नहीं देंगे वो कानून समझेगा? जिसको कुछ अयबे नहीं करेगा उसको आप कहिएगा जाइए ना, खेत बेच दीजिए, घर बेच दीजिए, हाई कोर्ट में वकील साहब का फीस जमा करिए। अब बताइए, ये हाई कोर्ट में जाएगी? हम लोग तो कम ओहदे वाले हैं, ऊंचे ओहदे वाले से बात करो। हम लोग तो कम ओहदे वाले हैं, ऊंचे ओहदे वाले। अब देखिए, ये लोग जो हैं कहते हैं, जो इसमें मिलते कर्मचारी हैं वो कहते हैं हम कम ओहदे के हैं, ऊंचे वाले से बात करो। और ऊंचे वाले तो ऊंची दूरी पर रहते हैं, लंबी दूरी पर ऊंची मकान में रहते हैं। VC महोदय तो 3 साल से यहाँ आए ही नहीं हैं। पता नहीं कहाँ हैं, लोग समझ में ही नहीं आता। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दिल नहीं करता कि भगवान करे कि बिल्डिंग अपने से गिर जाए, आप काहे के तोड़िएगा, अपराध करने जाइएगा क्या? टेंडर होता है यहाँ नाम का। हाँ। टेंडर भी निकाला जाता है ना, तो नाम का वो भी पेपर पर ही टेंडर का काम हो जाता है। टेंडर निकल गया, टेंडर निकलने से पहले यहाँ काम होता है यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाके देखिएगा, उसका छत गिर रहा है, छत गिर रहा है, उसी तरह गिर रहा है। वाह। लेकिन टेंडर पे काम हो जाता है। टेंडर निकला 10 लाख 12 लाख का, एक विभाग में निकलता है टेंडर, और काम हो जाता है पेपर पे। कमीशन सब लोग को अपना मिल गया, काम भी ठेकेदार कर लिया अपना। मोदी जी, है ना? मोदी जी, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार, कहाँ सुन लीजिए, आप लोग कह रहे हैं कि देश का युवा जगेगा, देश का युवा कुछ करेगा। जब छतवे माथा पर गिर जाएगा, मंत्रालय का तो अभी तक कोई नहीं सुना है कि छत गिरा हो। बहुत सारा डिपार्टमेंट अभी देखिए, बहुत सारा डिपार्टमेंट में छत गिर गया है। बिहार विधानसभा में जाएंगे तो एक सुई भी गिर जाएगा तो वो मिल जाएगा। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पार्क देखिए, इससे बढ़िया तो मंत्री का जाके अंदर देखिए। अरे आवास के अंदर तो हम लोग का घुसने नहीं देता है। आवास में टाइल्स है। VC महोदय यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, लेकिन पिंडा पर पानी
चढ़ाने के लिए बीसी साहब को समय दया है करेंगे। जी, पिंडा पे चढ़ाने के लिए तुरंत वाह, हुए थे बीसी महोदय, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं हे आते, समय भगवान, नहीं है उनके बीसी महोदय, आपके पूर्वज भी जहाँ होंगे ना चढ़ाने वहाँ से जाते देख हैं। रहे होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको आने के जो लिए है समय नहीं है ना उनको। नरकों में जगह नहीं मिलेगा। टाइम दे दिया गांव जाता है, देहात का लोग जब जब आजिज हो जाता है ना तो कहता है कि फलानवा को नरकों में जगह नहीं मिलेगा। हमको लगता है वो पिंडा पर पानी देने से बाबूजी आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। इस विश्वविद्यालय में जब आप जाइएगा, इस विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारीगण हैं उनके चेम्बर में जब जाइएगा तो आपको टाइल्स लगा हुआ मिलेगा जी। एसी चलता हुआ मिलेगा। वाह, वाह, लेकिन वाह। आप जब जाइएगा, स्टूडेंट जिस डिपार्टमेंट में पढ़ने जाते हैं उस डिपार्टमेंट में न पीने की पानी की व्यवस्था है और न ही छात्रों को बाथरूम जाने की व्यवस्था। उसमें होता है जी। बिल्डिंग कितना अच्छा आपको देखिए, जी, नया जी। बिल्डिंग है, एकदम बाहर उसमें से जब दिख आप रहा है एग्जाम रास्ता। देने जाइएगा जी। पानी नहीं है पीने के लिए वहाँ। वाह, बाथरूम का स्थिति जो है तल्ला मरा हुआ है, गेट टूटा हुआ है, लेकिन सभी का बिल बनता है। रजिस्ट्रार साहब बिल भी पास करते हैं उसका। अरे उसका बिल बिल तो पास होता कहाँ है। बनता है? बच्चों से जो एग्जामिनेशन फीसवा लिया जी, जाता है वो बिल्कुल। कथी का लिया जाता है लेकिन कि जो पानियों नहीं पानी पीने पीने के देंगे। लिए हे भगवान, नहीं होगा। अरे भारत देश में रह के और गंगा के तट पे बसे हुए लोगों को अगर पीने का पानी नहीं है तो यहाँ के व्यवस्थापकों को मर जाना चाहिए गंगा जी में कूद के। कुलपति महोदय मेडिकल लीव पर है। कुलपति महोदय का आवास कुलपति महोदय के दफ्तर से 500 मीटर भी दूर नहीं है। क्या 500 मीटर भी वो नहीं आ सकते? अरे अयोध्या जा सकते हैं, मेडिकल दूसरे लीव जगह पर जा है तो सकते 3 हैं, वर्षों आ से नहीं यहाँ आए सकते। नहीं। जब जो व्यक्ति मेडिकल लीव पर है यहाँ नहीं आने वाला है उसके लिए दूसरा व्यवस्था न करना चाहिए। दायित्व का निर्वहन नहीं होता है तो बीसी महोदय से अनुरोध है कि इस्तीफा दे दीजिए। दूसरा भीसी लाए। मैं यहाँ के रजिस्ट्रार महोदय से जो अभी वर्तमान में रहते हैं, यहाँ के कंट्रोलर महोदय से और यहाँ के तमाम अधिकारियों से भी यह विनती करना चाहता हूँ कि अगर उनके ऊपर के ओहदे के अधिकारी अगर यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कैंपेन चला करके यहाँ से उनको भगाया जाए। और अगर ढंग से काम करना है, सिस्टम को चलाना है तो छात्रों के हित में सहयोग करें और उन्हें भी बुलाएं। लमसम में 11 बजे से सब लोग बैठे हुए हैं। 11 बजे से बैठे। हाँ, कम से कम आने तो आना चाहिए ना कि अरे उधर है, क्योंकि इस पूर यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से छात्रों के हित में कार्य किया जाता है कि जब छात्र अपनी मांग को लेकर के 6 साल 7 साल से ग्रेजुएशन पास होने के लिए दौड़ दौड़ के आते हैं और उसके लिए जब शांतिपूर्ण ढंग से धारणा करते हैं या आवेदन देके तो ये लोग क्या करते हैं, चुपचाप अपने घर चले जाते हैं और पूछने भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये एक दिन के लिए धरना पे बैठे हैं। फिर दूसरे दिन तो वो लोग आ ही जाएंगे और ये तो आ नहीं पाएंगे। तब तक बैठे हुए रहेंगे, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। वाले नहीं है, जब तक नहीं मांग होगा तब तक बैठेंगे। बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा कदम है। अगर भीसी मेरी तरफ से भी भीसी के पास यह आवाज पहुंचे तो भीसी महोदय से निवेदन है कि वो यहाँ आए और छात्रों की मांगों को सुने और अगर कर्तव्य का निर्वहन उनसे ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है तो वो अपनी कुर्सी को त्याग पत्र, न ही कोई संवैधानिक अधिकार है और न ही नैतिकता यह कहती है कि आप दूसरे किसी का। यहाँ आप देख रहे हैं ससुराल में पलंग पर सुतने वाला भीसी है, ठीक है। जहिया यहाँ कुछ काम करवाना हो योजना, पहले बात समझिए, जिस दिन कोई योजना पास करवाना हो, कोई कार्य के लिए फंडिंग देना हो, भीसी साहब आएंगे, 4 दिन यहाँ रहेंगे, फिर चले जाएंगे यूपी। यहाँ वो भीसी है कि अपने आप को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समझते, समझ में नहीं आता है। साल भर में 300 दिन तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप लोग विश्वविद्यालय कौन संभाल रहे हैं? एबीवीपी और तमाम छात्र संगठनों से मेरा यह निवेदन है कि संगठन आप लोग चलाते हैं तो आप लोग अगर छात्र हित में चलाते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को घेर के कैंपेन कीजिए और कहिए कि जब तक भीसी यहाँ से नहीं जाएगा। और नीतीश जी और मोदी जी से भी निवेदन है कि वो इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए भीसी से पूछे कि 3 साल से भीसी कहाँ है, पूछे कि काहे 7 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है, काहे बार बार छात्र आ रहा है, आवेदन जमा करता है और आवेदन बीच में से गायब हो जाता है, वो आवेदन जाता कहाँ है।
क्या उस आवेदन को ज्यादा सवाल कीजिएगा तो केस भी हो जाएगा ना। अकेले चला गया ना मिलने, सीधे कहेगा धमका के कि प्यार से जाएगा यहाँ से कि टंगवा के भिजवा दे। कोई एक बच्चा जाके मिल नहीं सकता है। VC महोदय गुंडा पाल के रखे हैं क्या? हाँ, गुंडा, बहुत ज्यादा गुंडा। कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोग क्या करने आए हो, बिना मतलब के यहाँ पर अगर नहीं जाओगे तो हम थाना से उठवा के भिजवा देंगे। उठाने के लिए थाना को पाल के रखा है लोग का। गुंडा भी पाले हुए हैं, थाना भी पाले हुए हैं, और क्या? माने प्रशासन और शासन सबको पाल के रखा है, साथ में गुंडा को भी पाल के रखा है। 4 साल में पीजी यहाँ करवाया जाएगा। हाँ, अभी 19 से 21 सेशन सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आया है। 120 बच्चा सिर्फ सेमेस्टर 3 में और एक ही सब्जेक्ट में और एक ही पेपर में फेल कर दिया गया। अरे वाह, क्या अच्छा बात है। सेशन 120 बच्चा को जब पढ़ाई नहीं किया तो कैसे फेल कर दिया? सेशन को रेगुलर लाने के नाम पर क्या किया जाता है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, 1 महीने के अंदर में सेमेस्टर 3 का एग्जाम ले लिया गया। 1 महीने में कौन सा बच्चा तैयारी कर लेता है भाई? और उस 1 महीने के अंदर में एक भी क्लास नहीं चला है। इसमें से कौन से इतने बच्चे हैं जो सक्षम है कि बाहर से ट्यूशन पढ़ करके और अपना पीजी का तैयारी करेंगे? पीजी में कौन ट्यूशन पढ़ता है? और सब यहाँ राजेंद्र प्रसाद नहीं है जो खुद से पढ़ करके तैयारी कर लेगा। मैं यहाँ का क्लास का आप एग्जाम लेते हैं, 1 महीने के अंदर में आप एग्जाम ले रहे हैं, बिना सोचे समझे बच्चों को फेल कर दे रहे हैं। इसका जवाब दे कौन होगा? देखिए, मैं यहाँ के कंट्रोलर महोदय को भी कहना चाहता हूँ कि 1 महीना में वो किसी विषय में एडमिशन करवा लें और 1 महीना में पढ़ के और उसका एग्जाम हम लोग लेंगे और ये छात्र लेगा। अगर उनको हिम्मत है तो उस विषय में पास करके दिखा दे, क्योंकि जब 1 महीना में यहाँ का VCA पास करके दिखा न दे, सभी प्रोफेसर को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ हैं जो पढ़ाते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से करते हैं, मैं उनका नमन करता हूँ, लेकिन कुछ हम करता है। ये कौन सा नियम है कि 1 महीना में 1 साल का 1 महीना में जब रिजल्ट आएगा उतने दिन में 2 दिन में कहेगा एडमिशन ले लीजिए, 3 दिन में कहेगा फार्म भर लीजिए और 1 महीना में कहेगा एग्जाम ले लीजिए। तो जरा बताइए, पार्ट 1 में पढ़ने वाला बच्चा अगर फेल कर जाएगा तो पार्ट 2 में काहे पढ़ने जाएगा? जब नहीं पढ़ने जाएगा तो उसके पहले ही फार्म काहे भरवा लेंगे? सब बच्चा, अरे केमिस्ट्री तो मोस्ट वांटेड है महाराज। हम